नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी कैसे नुकसानदायक है शरीर के लिए। सभी ने पढ़ा होगा कि ग्रीन टी जो होती है वो फैट को रिड्यूस करती है। बहुत सारे कारण होते हैं जो लोग जिसके कारण लोग जो हैं वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैट को रिड्यूस करना, टॉक्सिन्स को बाहर बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना और बहुत से कारण हैं जिसके कारण आप लोग जो हैं और आम जनता आज के जो लोग हैं वो लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी प्रेग्नेंट औरतें भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेती हैं, कभी कभी बच्चे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के बड़े लोगों को ये पता नहीं है कि बच्चों को ग्रीन टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, प्रेग्नेंट औरतों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन टी जो है वो किस किस चीज़ के लिए और कौन कौन क्या क्या जो चीज़ होती हैं ग्रीन टी के अंदर और उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, और ग्रीन टी जो है वो किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो लोग क्यों करते हैं। ग्रीन टी पीने का कारण क्या है लोगों का आजकल आजकल के समय में लोग जो है वो चलते चलते कुछ भी खा लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, समोसे खा लिए, चटपटा कुछ भी खा लिया। तो ये जो कारण होते हैं वो ग्रीन टी के इस्तेमाल के होते हैं, क्योंकि उनके पेट के अंदर टॉक्सिन्स बन जाते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने के कारण जो भोजन है वो पचता नहीं है और वो साइड के अंदर जो है वो चर्बी का रूप ले लेता है। कभी कभी गालों पे भी फुलावट आ जाती है, तो इंसान जो है वो उसके अंदर फुलावट आना स्टार्ट हो जाती है। तेल जो है वो चर्बी के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, वसा जो है वो चर्बी के अंदर जमना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे हार्ट अटैक में भी प्रॉब्लम आती है। हृदय जो है हृदयाघात जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें भी सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इन सभी के चलते हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए, अपने दिल को अच्छा रखने के लिए, लीवर को अच्छा रखने के लिए, किडनी को अच्छा रखने के लिए, इन सब को अच्छा रखने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जब लोग पीते हैं तो उनके अंदर ये भावनाएं बनती रहती हैं कि आज अगर मैंने एक ग्रीन टी पी तो उससे समझो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। अगर मैं ये दिन में 4 बार पीता हूँ तो थोड़ा सा और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मतलब इंसान जब 4 बार इस चाय को पी लेता है तो वो एडिक्टेड हो जाता है इस चाय का। तो इसके चलते भी हम लोगों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं कि आदमी अगर या औरत इस एडिक्शन इसको बना ले, एडिक्टेड इस चीज़ का हो जाए, चाय का भी एडिक्टेड हो जाए, तो उससे भी कई नुकसान हैं। लोग बोलते हैं कि ग्रीन टी के क्या नुकसान हो सकते हैं, ये तो फ़ायदा ही करेगा शरीर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये आपके लिए नुकसानदायक हो, और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये जो है वो नुकसानदायक क्यों है आपके लिए। चलो चलते हैं कारणों की ओर कि ये नुकसानदायक क्यों है आपके लिए अगर आप लोग इसके एडिक्टेड होते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में नहीं पीनी चाहिए ग्रीन टी कभी भी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर पनपता है और माँ के ही जो खून के अंदर जो चीज़ें होती हैं या शरीर के अंदर जो भी चीज़ें होती है, वसा हो जो होती है, वो जो है वो उसे ग्रहण करता है। तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर माँ ग्रीन टी का इस्तेमाल करती है तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं, उसके जो वसा है वो बाहर निकल जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। और अगर वो कमज़ोर हो गई, अगर उसका खून जो है वो ब्लड जो है जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर वो कम हो गया तो बच्चा जो है उसमें भी कमज़ोरी आ सकती है। तो आप ऐसा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे को माँ के पेट में पूरा भोजन मिलना चाहिए, तो इसके लिए माँ को खाना चाहिए। होता ये है कि अगर माँ खाती है तो बच्चा खाता है। तो अगर आप लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के अंदर खाते हैं तो आपका बच्चा जो है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि माँ कमज़ोर होगी तो बच्चा जाहिर सी बात है कि वो कमज़ोर ही होगा। तो माँ के अंदर पोषक तत्वों की कमी तो बच्चे के अंदर भी पोषक तत्वों की कमी। कभी कभी तो समय से पहले ही बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकालना पड़ता है। अगर अब माँ जो है वो ग्रीन टी के एडिक्टेड हो जाती है तो कभी कभी बच्चे को 7 महीने में या 8 महीने या 6 महीने में भी 7 महीने के तकरीबन बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, और कभी कभी तो भ्रूण की हत्या भी हो जाती है, मौत भी हो जाती है। तो ये जो चलते हैं, आप लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के अंदर ना करें। कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे आप लोग कमज़ोर हों। कमज़ोर वाली चीज़ें कभी भी ना खाएं, और गर्म चीज़ें कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर ना ही खाएं तो अच्छा है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं चिड़चिड़ापन की। चिड़चिड़ापन क्या होता है, एडिक्शन का कारण होता है।
किसी चीज़ का एडिक्शन जो होता है वो चिड़चिड़ेपन का एक कारण होता है। अगर लोग किसी चीज़ से एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो चिड़चिड़ेपन का ही एक कारण है। जो लोग ग्रीन टी के एडिक्टेड हैं, उनके लिए ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वह ग्रीन टी नहीं पीते हैं तो पूरे दिन उन लोगों को ग्रीन टी जो है वो उसकी कमी महसूस होने लगती है, और इंसान जो है, औरतें जो हैं और पुरुष जो हैं, वो उसका चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें कि आज कुछ पिया नहीं, आज कुछ पिया नहीं। और वो जो है वो एक तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं उस चीज़ के। शरीर थक सा जाता है, अगर चिड़चिड़ा आदमी या पुरुष महिला हो जाती है तो वो थक सा जाती है उस चिड़चिड़ेपन से। इसीलिए दिन में सिर्फ 2 बार ही इसका सेवन करें, ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें, इसको एडिक्शन में ना लाएं। इसके बाद में है नींद कम आना। नींद कम आने का मतलब ये होता है कि अगर इंसान का हर एक पार्ट जो है वो फुलफिल है तो नींद अच्छी आती है। टेंशन फ्री होता है तो इंसान उसको जो है वो नींद अच्छी आती है। लेकिन ग्रीन टी पीने के बाद में इंसान को नींद कम आती है, बजाय उसके कि जो लोग सोते रहते हैं, थकावट की वजह से सोते रहते हैं, मानते हैं कि इसकी वजह से थकावट आती है। अगर नहीं पीते हैं तब थकावट आती है, लेकिन अगर आप पीते रहेंगे तो आप में कमज़ोरी आएगी। कमज़ोरी आने से आप में नींद कम आना भी जाहिर सी बात है। आप लोगों का फैट कम होता है, इससे शरीर कमज़ोर होता है, तो आपको नींद भी कम आएगी इससे। इसके बाद में है लीवर और किडनी में समस्या। लीवर और किडनी में समस्या क्यों आती है? क्योंकि अगर विषाक्त पदार्थ जो हैं वो सडनली आपकी किडनी और लीवर से बाहर निकलते हैं, पसीने से बाहर निकलते हैं, मूत्र से बाहर निकलते हैं, तो साथ साथ में ये दोनों भी अफेक्टेड होते हैं। तो अगर आप लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर आप लंबे समय तक लेके जाते हैं तो इसका इस्तेमाल अच्छा होता है। लेकिन अगर आप लोग 5 दिन में ही अपनी किडनी और लीवर को इसके ज़रिए साफ़ करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे लीवर और किडनी पर भी आपको नुकसानदायक असर होगा, क्योंकि ये क्या काम करता है, उसमें से जो विषैले पदार्थ होते हैं किडनी और लीवर्स के, तो उनको बाहर निकालने का काम करती है। तो इससे भी आप लोगों को आपके लीवर और किडनी की समस्या हो सकती है ग्रीन टी से। इसके बाद में बच्चों के लिए नुकसानदायक है। बच्चों को कम उम्र में ही अधिक पोषण मिलना चाहिए, और अगर बच्चे मोटे होते हैं तो कोई नुकसानदेह वाली बात नहीं होती, क्योंकि बाद में उनको उनकी जो हैबिट है वो हो सकते हैं वैसे के वैसे। तो अगर वो स्टार्ट में ही खाना छोड़ देंगे, अगर वो ग्रीन टी पीते हैं तो भूख कम लगती है, अगर वो भूखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो खाना कम खाएंगे। और अगर खाना कम खाएंगे इस उम्र के अंदर किड्स जो हैं, अगर कम उम्र में खाना नहीं खाएंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।